मोबाइल मोबाइल वर्कशॉप के 16th एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी मनस्वियों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर साथ देने के लिए। और हम सभी की ओर से मैं मनाली जी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण मनाली मैम। हेलो। हेलो। जी दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। एक मिनट बस, मैं थोड़ा नेट सेट। जी, जी दीदी। आज हमारा 4 बजे भी बहुत सुंदर सत्र होने वाला है, द गोल्डन पर्स ग्रुप प्लेटफॉर्म से। अच्छा है आप सभी वहां पर भी लॉगिन करेंगे और उसका भी लाभ लेंगे। ओके। ओके, सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम लास्ट 2-3 सेशन से हम गूगल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम उसी गूगल एप्लीकेशन का एक पार्ट और देखेंगे कि अगर आपको कोई कीवर्ड सर्चिंग जो बोला जाता है, क्या रहता है कीवर्ड सर्चिंग। मैंने उस दिन आप लोगों को वेब ब्राउजर बताई थी, गूगल क्रोम। ओके, गूगल कंपनी का ये ब्राउजर है गूगल क्रोम, जिसका यूज हम सर्च करने के लिए करते हैं। क्रोम ये वेब ब्राउजर, जो आप कहीं की भी कुछ भी इंफॉर्मेशन जो गूगल पे सर्च करते हो बाय द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर अलग अलग टाइप के हैं, मैंने उस दिन भी बताई थी। तो आज भी मैं एक थोड़ा सा रिपीट कर दे रही हूँ कि गूगल कंपनी का गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग कंपनी का है, सफारी अलग कंपनी का है, फायरफॉक्स अलग कंपनी का है, ओपेरा अलग कंपनी का। ये सारे वेब ब्राउजर्स है जिनका यूज इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट का यूज करने के लिए हम करते हैं। ओके, तो उसमें से ही अब यूज कर रहे हैं। तो कीवर्ड सर्चिंग मतलब क्या होता, कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो उसका बेसिक बेसिक जो वर्ड रहता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, जो उसकी प्रमुख भूमिका निभाता है उस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो एक वो पर्टिकुलर वर्ड वो कहलाता है कीवर्ड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी हमको मोबाइल में अलग अलग पिक्चर डाल दी है, तो हम वहां पर पिक्चर सर्च ऐसा करेंगे, पिक्चर डाल देंगे। इससे बेस्ट है, उसके लिए एक कीवर्ड बनाया गया है वॉलपेपर। वॉलपेपर में मतलब उसमें सारी कैटेगरी आ गई, चाहे वो सीनरी हो, एनिमल्स हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, उसमें वो अलग अलग कैटेगरी दिखा देगा वो वॉलपेपर। आप सिर्फ वॉलपेपर डालिए, वॉलपेपर के वहां पर वो हजारों ऑप्शन आपके सामने रख देगा, आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। फिर ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा लेना है उसमें से। ओके, तो अभी हम यहाँ पर चालू करते हैं हमारा टॉपिक। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी के मोबाइल में दिख रहा है क्या, चेक करिएगा। ओके, तो अगर आपको कीवर्ड सर्चिंग करना है, तो आप चाहे क्रोम ब्राउजर यूज कर लो या गूगल डायरेक्टली गूगल वेबसाइट यूज कर लो। तो मैं क्रोम में जाकर ही आपको दिखाती हूँ कीवर्ड सर्चिंग मतलब क्या। मैं यहाँ पे नया टैब ले लेती हूँ एक। ओके, जहाँ पर मेरा ऑलरेडी होम पेज सेट है। सॉरी। ओके, तो गूगल आ गया। अब मुझे यहाँ पे कीवर्ड सर्चिंग कीवर्ड मतलब ये, उससे एक क्या डेफिनेशन दी गई है, उसे एक परिभाषा दी गई है। कीवर्ड मतलब कोई भी, अगर आपको रेसिपी, जैसे अगर आपको अलग अलग टाइप की रेसिपीज चाहिए, आपको अगर सेपरेट कोई अगर आपने बोला कि मूंग के पकोड़े,
तो मूंग के पकोड़े ये हो गया। अगर आपको सिर्फ मूंग के ही पकोड़े की रेसिपी चाहिए, वो मूंग के पकोड़े की भी उसने, उसके पास जितने भी प्रकार की, गूगल के पास जितने भी प्रकार की रेसिपी होगी, वो मूंग के पकोड़े को एक ऐसा कीवर्ड पकड़ेगा, ठीक है, उसको वो डिफाइन करके उससे रिलेटेड जितनी भी उसके पास लिंक होगी, जितने भी उसके पास वेब पेजेस हो गए, वीडियो हो गए, वो आपके सामने पेश कर देगा। फिर उसमें आपकी चॉइस है कि आपको क्या अच्छा लगता है लेना उसमें से। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉलपेपर। वॉलपेपर हो गया एक कीवर्ड, मैंने यहाँ पे वॉलपेपर डाल दी। देखिए, तो अब यहाँ पे वॉलपेपर में आप इमेजेस में जाते हैं, तो वो इमेजेस में आईफोन होना, ब्यूटीफुल होना, क्यूट होना, लव होना, डेस्कटॉप होना, नेचर, ये ऐसी उसने अलग अलग कैटेगरी दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उसे एक वर्ड बोला है वॉलपेपर। अब वो आपको अपने मन से ये तो नहीं बता सकता कि नहीं आपको यही लेना चाहिए। ओके, उसने आपके सामने सारी कैटेगरी पेश कर दी है। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है? फ्लावर के अच्छे लगते हैं, फ्लावर पे क्लिक कर दीजिए, तो फ्लावर के सारे वॉलपेपर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, फिर आपको जो भी अच्छा लगता है उसे सिलेक्ट करिए। आप उसे सेव करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल में सेव इमेज करके रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन भी सर्च करना चाहे तो आप सर्च करते हैं। कीवर्ड सर्च मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर हाईलाइटेड जो वर्ड रहता है उसे कहा जाता है कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन पेमेंट। सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट अभी आप लोग भी हर जगह देखते होंगे। इवन आप लोग खुद भी पेटीएम करते हैं, जीपे करते हैं। ओके, अभी की जो जनरेशन चल रही है इसमें पेटीएम, जीपे, फोन पे, सबसे ज्यादा चल रहा है जीपे, गूगल पेमेंट। ओके, तो आप लोग खुद, इवन हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो अब ये सिचुएशन है आज की जनरेशन में कि बहुत से, मतलब 90% लोगों के पॉकेट में कैश नहीं रखते लोग। ठीक है, सब ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। और बाहर की दुनिया में भी एक इलिटरेट पर्सन भी है, एक वो रिक्शा वाला भी क्यों ना हो, या एक पानी पूरी वाला भी क्यों ना हो, उसके पास भी आपको प्रॉपर वो क्यूआर कोड का बोर्ड दिखेगा, स्टिकर दिखेगा। आप पूछोगे भैया ऑनलाइन पेमेंट कर दूं क्या, तो बोलेगा हाँ हाँ कर दो, ये लगा हुआ है स्टिकर, है ना। तो उसको उसको भी ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यूआर मतलब क्या होता है, पर उसको इतना पता है कि हाँ पेमेंट लेना लेना आएगा, पेमेंट इसके माध्यम से हम पेमेंट लेते हैं, पैसा कलेक्ट होगा और डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जाएगा वो पैसा। तो कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट यूज करना हो, किसी से पैसा लेना हो, देना हो, कुछ भी करना हो, ट्रांजेक्शन्स करना हो, तो आपके लिए आपके पास सबसे पहले अकाउंट रहना जरूरी है। चाहे वो नेशनलाइज बैंक का हो, प्राइवेट बैंक का हो, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास आपका एक्टिव अकाउंट रहना बहुत जरूरी है। एक्टिव अकाउंट मतलब जो आपका बैंक में अकाउंट चालू है, ये नहीं कि सालों से आपका अकाउंट बंद है और वो अकाउंट आप उस पे यूज करना चाहते हो तो वो अकाउंट यूज नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आपका एक्टिव अकाउंट वहां पे रहना जरूरी है। तो फिर उस अकाउंट को आप, उस आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसको भी आप यहाँ पे जोड़ के रख सकते हो। ठीक है, एटीएम कार्ड जो रहता है उसे डेबिट कार्ड कहा जाता है, तो उसे भी आप जोड़ के रख सकते हो आपके इस ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम में। अभी अभी हार्डली 1 साल ही होता आ रहा है शायद, अमेजन पे वगैरह भी चालू हो गया कि अगर आप अमेजन यूज करते हो तो अमेजन में भी आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह सिस्टम ऐड कर सकते हो। ओके, इसकी भी हेल्प से आप बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह कलेक्ट, मतलब डायरेक्ट अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हो, या किसी दूसरी जगह भी अगर आपको पेमेंट करना है तो अमेजन पे से भी आप कर सकते हो। अमेजन पे से कर रहे हो या पेटीएम से कर रहे हो तो ये हमको अपने आप पैसा नहीं दे रहा है, ये हमारा ही पैसा यूज करता है। सिर्फ ये हमें एक माध्यम दे रहा है। ठीक है, ये हमें एक सोर्स दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम यूज कर पाए। तो उसके लिए मैं एक डायरेक्ट पेटीएम का एप्लीकेशन चालू करती हूँ। आप लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास गूगल पे भी होगा, यूज करते भी होंगे, अभी तक नहीं किए लेकिन यूज करना चाहते हैं,
तो वो भी आप यूज करिए। आप चाहे पेटीएम हो, चाहे जीपे हो, चाहे अमेजन पे हो, चाहे फोन पे हो, कोई भी एप्लीकेशन आप आपके गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से सबसे पहले डाउनलोड करिए। उसके बाद आपको आपका लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि पेटीएम ये है, पेटीएम। तो ये जैसा कि मैं अपना पेटीएम दिखा रही हूँ। ओके, गूगल पेमेंट का भी ऐसा ही होता है और फोन पे का भी, मतलब सभी में जो कॉमन स्टेप्स सभी में सेम है। सबके मतलब जो कूपन्स आते हैं, कैशबैक आते हैं, वो सिस्टम सबका अलग अलग है। तो वो हर एक कंपनी की, जैसे पेटीएम कंपनी का पेटीएम पॉलिसी के हिसाब से है, जीपे का गूगल पॉलिसी के हिसाब से, फोन पे का फोन पे की पॉलिसी के हिसाब से, सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज है। तो हम एग्जाम्पल, हमको जो सीखना है हम वो देखते हैं। तो आप जैसे ही आपके अकाउंट, मतलब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो पेटीएम हो चाहे फोन पे हो, पेटीएम में तो करना ही पड़ता है आपको, सभी में केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ठीक है। केवाईसी का फुल फॉर्म, केवाईसी जब भी आपका हो जाता है तो केवाईसी के क्यों मतलब हेल्पफुल होता है। अगर आप केवाईसी कर लेते हैं तो केवाईसी करने के बाद क्या होता है कि अगर आपको एक लार्ज अमाउंट भी किसी को ट्रांसफर करनी हो, ठीक है, कि 10,000, 20,000, 25,000, 5,000, ऐसा अगर लार्ज अमाउंट भी आपको ट्रांसफर करना हो अकाउंट टू अकाउंट, तो वो लीगल अथॉरिटी ऐड हो जाती है आपके इस एप्लीकेशन और अकाउंट के थ्रू। ओके, और वो इजीली आपका लीगली आपका वो ट्रांजेक्शन ऐड हो जाता है, ताकि इन केस कभी आपका वो ट्रांजेक्शन मिस हो गया या नहीं पहुंच पाया पैसा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और वो आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए केवाईसी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाय द वे कभी कुछ फ्रॉड केसेस भी होते हैं इसमें भी, तो वो चीज ना हुए, आपका पैसा सिक्योर रहे, आपका अकाउंट सिक्योर रहे। तो इसीलिए हमेशा कोई भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन आप यूज करते हो और उसमें केवाईसी पूछता है, तो आप श्योर करिए ही करिए। पहले ऐसा था कि आपको मतलब एक जो मोबाइल डेटा प्लान वगैरह जहाँ से हम कराते हैं, वहां पर हमको केवाईसी करने के लिए जाना पड़ता था, अपना आधार कार्ड देना पड़ता था, बट ऐसा अब नहीं होता। आपके ही इसी एप्लीकेशन में केवाईसी के लिए भी आपको वो सारे ऑप्शन दे देता है। आप आपकी जगह पर बैठे बैठे सारी केवाईसी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, उनका जो रहते हैं उनके एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, आपकी डिटेल्स पूछेंगे, वो सारा चीज, आपका करंट फोटो लिया जाएगा और वहीं पर आपका 48 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आपका केवाईसी सक्सेसफुल करके मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप कितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम पेटीएम पर आते हैं। पेटीएम में ये कॉमन एप्लीकेशन ले रही हूँ, चाहे वो एंड्रॉइड में हो चाहे वो आईफोन में हो, सभी में मतलब दिखेगी ही दिखेगी। ओके, जीपे भी सभी में रहता है, लेकिन किसी की आउट ऑफ कंट्री मोबाइल्स होते हैं तो जीपे बहुत सारे मोबाइल में नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही मोबाइल में जीपे नहीं चलता है, ठीक है, इसलिए मैं पेटीएम बता रही हूँ। तो जीपे में भी यही सिस्टम रहेगा, आपके फोन पे में भी यही सिस्टम है, अमेजन पे भी यही सिस्टम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड, दाएं बाएं साइड, बाएं साइड आपको एक फोटो दिख रहा है, मेरा फोटो है, मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपका एक यूपीआई आईडी बनता है, यूपीआई आईडी। ओके, ये यूपीआई आईडी मतलब क्या होता है, ये यूपीआई आईडी अगर आप किसी को देते हो तो वो आपको पेमेंट करने के लिए आप इजी हो जाएगा। मतलब अगर सपोज पूजा दीदी को मुझे कुछ अमाउंट भेजना है, ठीक है, तो उनको मैं ये क्यूआर नहीं साइन कर पा रही हूँ, उन मेरा मोबाइल नंबर उनके पास सर्च नहीं हो रहा है पेटीएम पे, तो वो बोलोगे कि आपकी यूपीआई आईडी मुझे भेज दीजिए। बहुत से लोग यही बोलते हैं कि आपकी यूपीआई आईडी भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर। तो ये रहेगी आपकी यूपीआई आईडी, आपका मोबाइल नंबर एट पेटीएम, ठीक है। तो ये आप किसी को भी दे दीजिए, वो आपको पेमेंट भेज देगा।
कॉपी करके वहां पे ऑप्शन दिया ही हुआ है, कॉपी करिए यूपीआई आईडी कॉपी, और आपको जिसको भी भेजना है व्हाट्सएप पे आप पेस्ट कर दीजिए, आपका चला जाएगा। या उसके बाद सपोज आपके बाजू में कोई पर्सन है, या फिर सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप भेज दो, तो ये क्यूआर कोड वो स्कैन कर लेगा। ये जो कोड दिख रहा है चेक बॉक्स, ठीक है, तो ये चेक बॉक्स वाली ये पिक्चर दिखती है हमको, बट इसके अंदर एक हिडन कैरेक्टर्स होते हैं। जब वो हिडन कैरेक्टर्स दूसरे के कैमरा से स्कैन किए जाते हैं, रीड किए जाते हैं, और वो रीडिंग जब सक्सेसफुल हो जाता है, तब जाके ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट स्टेप पेमेंट का हमको शो कर देता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है क्यूआर कोड। तो शेयर क्यूआर, देखिए नीचे ऑप्शन दिया ही हुआ है, आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप उनको शेयर कर दीजिए, ये क्यूआर कोड शेयर कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको जिसको भी शेयर करना है आप शेयर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा शेयर। तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपको डायरेक्टली ये आपका क्यूआर कोड स्कैन करेगा, और आपको जितना भी अमाउंट उससे लेना है, वो जितना भी अमाउंट आपको भेजना चाहता है वो भेज देगा डायरेक्टली पेटीएम करके। ओके, कैंसिल कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद पेमेंट सेटिंग्स वगैरह जो ये सारी चीजें आपका यहाँ पर मतलब सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोफाइल सेटिंग आपको करनी है, प्रोफाइल सेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया आपका। देखो मेरा केवाईसी हो चुका है, तो केवाईसी वेरीफाइड। जब भी आपका केवाईसी अगर नहीं होता है तो यहाँ पर वो अलग ही मैसेज दे देगा केवाईसी नहीं हुआ है करके। मेरा केवाईसी वेरीफाइड है तो मैं कितना भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन रिसीव भी कर सकती हूँ, भेज भी सकती हूँ, मेरा लीगली होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेम, फोन नंबर, एक्टिव, ठीक है, कितनी लिमिट है आपकी, 1 लाख मंथली लिमिट है। तो व्यू बेनिफिट्स वगैरह ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, देन सेव एड्रेसेस, आपको घर का एड्रेस सेव करना है, जो भी एड्रेसेस यहाँ पे सेव करना है आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने भी नहीं किया है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज चेंज करनी इंग्लिश में नहीं आता है, आप अपनी मदर टंग में हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली जो भी लैंग्वेज में आप सेट करना चाहते हैं उसे वो लैंग्वेज में आप सेट कर सकते हैं। आगे ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में डिफिकल्ट होगा, इंग्लिश उन्हें समझना मुश्किल होगा, तो आप हिंदी में कर लीजिए, आपको हिंदी में आ जाएगा। मैंने भी कहाँ से करी थी लैंग्वेज, ओके, भाषा बदले इंग्लिश। ठीक है, इस हिसाब से फिर कैशबैक एंड ऑफर्स, ये चीज आपको मैं होम स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। देन आता है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं, डिजी लॉकर ही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वो मैं तब आपको बताऊंगी ही डिटेल में। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी आपका शो होगा। तो इस हिसाब से ये आपका रहेगा मेन पेज, जहाँ और आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक भी चेंज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक लगाने का एक ये फायदा रहेगा कि वो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है तो आपकी फोटो करेक्ट डायरेक्टली उसको उसके यूपीआई या ये क्यूआर को स्कैन करने पर जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाता है क्यूआर, तो उस पर्सन को आपका प्रॉपर ये प्रोफाइल पिक वगैरह सब शो हो जाएगा, तो वो भी श्योर हो जाएगा कि मेरा जो पैसा है करेक्ट पर्सन को जा रहा है। ओके, देन उसके बाद आता है नीचे, अगर आपको कोई मैसेजेस आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये टॉप में कहाँ पर सबसे ऊपर में ही आप दाएं साइड देखिए, आपको एक मैसेज बॉक्स करके दिख रहा है। यहाँ पर आपने जो भी किया है, जिसे भी पेमेंट दिया है या जिससे भी मिला है, वो सारी हिस्ट्री के भी मैसेज आपको यहाँ पर आते हैं, उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन मैसेजेस है वो सब भी यहाँ पर आपको आते हैं। आपने जिस जिसको भी पेमेंट किया है ये सभी मैसेज आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे, आप देख सकते हैं सेंड मनी रिसेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट और वॉलेट, स्कैन एंड पे। आप
डायरेक्टली किसी शॉप पर पे कर रहे हैं, किसी रिक्शे वाले को पे कर रहे हैं, तो स्कैन एंड पे करिए। आप डायरेक्टली उसका QR कोड, ये कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, डायरेक्टली उनका QR कोड स्कैन करिए। जैसे ही वो स्कैन हो जाएगा, उनका नाम वहाँ पे शो हो जाएगा और आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं थ्रू मोबाइल। किसी के मोबाइल नंबर, जैसे कि अभी मेरा मोबाइल नंबर है, ओके, या मुझे पूजा दीदी को कुछ पेमेंट करना है, तो मैं उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर सर्च करूंगी, विष्णु लक्ष्मी, ठीक है। ये सर्च करूंगी मैं। एक मिनट। हाँ, ये मैं करूंगी इनवाइट नाउ करके, ओके। और फिर इस तरीके से मैं यहाँ पर सर्च उनको ये अमाउंट भेज सकती, इनवाइट नाउ करने के बाद एंटर UPI ID, चूज एन ऑप्शन फ्रॉम बिलो टू सेंड मनी टू देयर बैंक अकाउंट। ये देखिए, अगर मुझे उनके बैंक अकाउंट में भेजना है, सपोज ये नंबर अभी पेटीएम पर नहीं है, जस्ट अ मिनट, ये नंबर आपके पेटीएम पर नहीं है, तब वो ऐसा भेजेगा, ओके। अगर डायरेक्टली उस नंबर पर पेटीएम चालू रहेगा, उस नंबर पे अगर पेटीएम चालू रहेगा, तो उस नंबर पर आपका वो डायरेक्टली पेटीएम अकाउंट शो कर देगा और आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी के भी मोबाइल पर भी पेमेंट कर सकते हैं। एक मिनट। तो इस तरीके से आप उनको पेमेंट मोबाइल नंबर पे पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं किसी का एक्टिव अगर दिखाऊं, तो जैसे अगर सपोज ये है, जैसे पुरोहित जयदेव भाई, अगर ये देखिए मैंने इनको पेमेंट किया था उनके डायरेक्टली मोबाइल नंबर पे, ओके। तो ये ऐसा मेरा इतना अमाउंट पेड हुआ है, और उसके बाद में अगेन पे करना चाहती हूँ तो इस पे पर क्लिक करूंगी। मैं जितना भी अमाउंट यहाँ पे पे करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगी, देन पे पर क्लिक करूंगी। अब पे पर क्लिक करने के बाद मेरा अभी तक अमाउंट पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, मेरा जो अकाउंट ऐड है यहाँ पे, SBI का अकाउंट ऐड है, ऊपर दिख ही रहा है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मेरा ऐड है। देन जिसको मैं भेज रही हूँ उसको कितना अमाउंट भेज रही हूँ, 200। देन एंटर UPI पिन। अब ये पिन जब तक आप नहीं डालेंगे तो, और ये पिन अगर रॉन्ग डाले आपने, ओके, जैसे अगर ये पिन मैंने रॉन्ग डाल दी तो, और मैं सबमिट करती हूँ, तो वो लेगा ही नहीं, ओके। हो गया, पेमेंट फेल्ड। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये डाला था UPI पिन, मैंने करेक्ट नहीं डाला, ओके। तो रॉन्ग जब डालोगे तो आपका पेमेंट भी वहां पर नहीं जाएगा, इसलिए आपका UPI पिन करेक्ट होना जरूरी है। तो इसलिए हमेशा ये UPI पिन अब कैसे सेट करते हैं, ये भी बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया ऑनलाइन पेमेंट। तो ये UPI पिन तब होता है एक्टिव जब आप उस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, ओके। कोई भी एक ऑनलाइन पेमेंट की एप्लीकेशन को लॉगिन करिए, आपका UPI ID एक बार बन गया तो वो पिन भी, जैसा पिन मतलब पासवर्ड, तो वो पासवर्ड जैसा हमारा ATM कार्ड का पिन होता है वैसा ही यहाँ पर भी हमको पिन सेट करना पड़ता है, और वो भी लीगल पिन होता है, इसलिए वो हमें भूलना नहीं है, याद रखना है और हमेशा करेक्ट पिन ही डालना है, और वो पिन किसी से भी हमें शेयर नहीं करना है। जैसे हम ATM कार्ड की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करते, बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करते हैं, हमारी जो पर्सनल डिटेल्स होती है, वैसे ही आपको आपका ये UPI पिन भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। टू सेल्फ
अगर मुझे सेंड मनी टू योर ओन बैंक अकाउंट, अगर मुझे अपने ही बैंक अकाउंट में भेजना है तो मैं अपने ही बैंक अकाउंट में यहाँ से प्रोसीड करती हूँ। कितना भेजना है, ऐड बैंक अकाउंट, मुझे किसी दूसरे बैंक अकाउंट से भेजना है। मेरे एसबीआई वाले अकाउंट में अगर मैंने यहाँ पे 2 से 3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखी हूँ, कर सकते हैं आप। आपके पास सपोज कोटक का भी है, एसबीआई का भी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक दूसरे बैंक में भी खुद के ही बैंक ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट किसी, सपोज किसी के पास पेटीएम ऐसा कोई मतलब स्मार्टफोन ही नहीं है, ठीक है, और लेकिन वो बैंक अकाउंट तो यूज करता है, वो ये ऑनलाइन पेमेंट स्मार्टफोन है भी, लेकिन वो ऑनलाइन पेमेंट ऐसा कुछ भी प्लेटफॉर्म वो यूज ही नहीं करता है, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन यूज ही नहीं करता है, लेकिन हमें उनको पैसा भेजना है तो भी हम भेज सकते हैं। एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स डालिए, जो भी उसका बैंक होगा, जिस भी बैंक का होगा, सपोज आईडीएफसी का है तो आईडीएफसी, ठीक है, अकाउंट नंबर ऐड करिए, आईएफएससी कोड जो भी होगा वो डालिए, ओके, देन प्रोसीड करके आगे बढ़िए, तो आगे के ऑप्शंस आपको देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको नीचे दिख ही रही है हिस्ट्री, जिनको जिनको भेजा हुआ है। तो आप इस तरीके से बैंक अकाउंट में भी डायरेक्टली भेज सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे माय पेटीएम, तो आपको आपके वॉलेट में रखना है पेटीएम बैंक, ऐसा पेटीएम का भी बैंक ओपन होता है, ठीक है, उसमें रखना है। तो मैं सजेस्ट करूंगी पेटीएम बैंक वगैरह ना ही करे, क्योंकि उतना हम अमाउंट ऑनलाइन वॉलेट में इतना अमाउंट नहीं रखते हैं या ऑनलाइन बैंक में नहीं रखते हैं। बैलेंस एंड हिस्ट्री से आप चेक कर सकते हो, आपकी पासबुक मतलब जो ट्रांजेक्शन्स आपने किए हो वो सारी हिस्ट्री आपको बैंक में जाकर पता करने की जरूरत नहीं है, आपकी इसी एप्लीकेशन में ही आपको शो कर देगा। आपकी पेमेंट हिस्ट्री, आपने जितने जितने लोगों को पेमेंट किया हुआ है, ये सारा चीज फेल हुआ है, अगर फेल्ड होता है तो ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाएगा, ठीक है, और ना जहाँ जहाँ आपने पेमेंट किया है, जो भी महीने में किया है, जो भी डेट में किया है, ऐसी सारी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। और उसको आप ये भी दिखा भी सकते हो कि मैंने इतने इतने तारीख को इतना इतना पेमेंट किया था, ये स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो पेमेंट मिला ही नहीं, तो आप ऐसा वहां पर आपका प्रूफ भी भेज सकते हैं। पेटीएम वॉलेट में बहुत सारे लोग पेटीएम वॉलेट में अमाउंट ऐड करके रखते हैं, ठीक है, आपको भी ऐड करना है तो ऐड करके रखिए। यहाँ पर पेटीएम वॉलेट है, इसमें कम से कम हाँ ये 1000 रुपीज ऐड करना जरूरी है। मैंने कुछ भी ऐड करके नहीं रखा है, आप करना चाहते हैं तो जैसे हम पेमेंट भी करते हैं वैसे ही हम ये अमाउंट भी ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद स्कैन एनी क्यूआर, डायरेक्टली ये जो आपको दिख रहा है स्कैन एनी क्यूआर, ये आप करेंगे तो भी आप डायरेक्टली आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आ जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है तो मोबाइल रिचार्ज पर जाइए, प्रीपेड करना है कि पोस्टपेड करना है, जो भी करना है वो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करिए। जैसे अगर मुझे खुद का ही करना है तो मैं अपना ही सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। फिर सर्च प्लान, डेटा प्लान्स वगैरह, ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। पॉपुलर, डेटा हिडन, स्मार्टफोन, जियो फोन, टॉक टाइम वाले चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्लान यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करिए, ओके। मेरे में तो आपको जो भी प्लान आपको सर्च करना है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ओके। तो अगर चेंज प्लान करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्लान दिए हुए, आप सिलेक्ट करिए प्लान, देन पे पर जाएंगे तो फिर आगे का सेम वही प्रोसेस आएगा, यूपीआई पिन डालिए और अमाउंट सेंड हो जाएगा, मतलब रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीज है, रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड,
हाँ, अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि जीपीए अच्छा है कि पेटीएम अच्छा है कि फोन पे अच्छा है कि अमेजोन पे अच्छा है। तो अच्छे सब है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो अच्छे का मतलब ये चीज होता है यहाँ पर कि जो कैशबैक मिलता है, कैशबैक या कैश पॉइंट्स जो मिलते हैं, तो कैशबैक एंड ऑफर्स जो हमको मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम में कैशबैक जो फिजिकल कैश होती है तो वो बहुत कम मिलती है। फिजिकल कैश जीपे में मिलती है एज कंपेयर फोन पे, पेटीएम और अमेजन पे के कंपेयर में। जो फिजिकल कैश होती है, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, ऐसा जो कैशबैक होता है वो छोटा छोटा अमाउंट का कैशबैक जीपे में मिलता है, पर पेटीएम पे आपको कूपन्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं कैशबैक वहां पे पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, मैंने अभी तक मैं मेरे इतने सारे ट्रांजेक्शन हो गए, मैंने सिर्फ 39 रुपीज ही मुझे कैशबैक मिला है। किसी में 1.5 रुपए तो किसी में 2.25 रुपए, आप देख सकते हैं। और कैशबैक पॉइंट्स मेरे इतने हो चुके, इसके पहले भी मेरे पास पॉइंट्स हो चुके थे जो मैंने रिडीम करवा लिए हैं। आपको भी ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं तो आप रिडीम करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक बार रिडीम कराया था मिंत्रा में, तो मेरा हुआ था 150 के रुपीस का मुझे मिला था ऑफर। वाउचर्स आपको मिलते हैं, अलग अलग वाउचर्स, लेकिन ये वाउचर भी ऐसा होता है कि अगर आप इतना परचेस करते हो तो ठीक है, वरना ये वाउचर्स भी एक्सपायर हो जाते हैं। ओके, इसमें 350 ऑफ है तो आपको 1500 का पहले परचेस करना पड़ेगा, तब जाके वो 350 ऑफ मिलेगा, जैसे मामा अर्थ का है ये। तो आपको फिर जो जो भी एप्लीकेशन अच्छी लगती है आप यूज करिए। जीपे में भी ऐसा ही है, फोन पे भी ऐसा ही है, अमेजन पे भी। अमेजन पे पर ऐसा है कि अमेजन के ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब ऑफ रुपीज की, किसी में 200 ऑफ, 150 ऑफ, ऐसा मिलता है। अमेजन की वेबसाइट से फिर हमको वो चीज परचेस करनी पड़ती है, ऐसा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको फिर कौन सी एप्लीकेशन अच्छी लगती है। मैं यूज बता दे रही हूँ, सभी में इसी तरीके के ऑप्शन आपको वहां पे दिखेंगे। रेस्टोरेंट्स है, ये टिकट बुकिंग है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखती है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे अपना एक्टिव अकाउंट नहीं शो करती हूँ, और आपको भी यही बोलूंगी कि अकाउंट डिटेल्स किसी को भी ना दिखाए और ना ही किसी के साथ शेयर करें। ओके, तो मैंने जो नॉर्मली हम करते हैं या कैसे करते हैं वो स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। और ये सारी चीजें करते टाइम अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। गैस सिलेंडर अगर भी आपको यहाँ पे बुक करना है तो आप बुक गैस सिलेंडर कौन सा करना है, एचपी का करना है, एचपी का में सिलेक्ट करिए, ठीक है, यहाँ पर। देन आपका ये एचपी गैस है, देन यहाँ पर आपका कस्टमर निक नेम और जो भी आपका नाम से चलता है वो डालिए, देन प्रोसीड करिए। ओके, मोबाइल नंबर यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा वो मोबाइल नंबर ही आपको डालना पड़ेगा, जब मतलब सिलेंडर बुकिंग के लिए जो रजिस्टर्ड है आपका मोबाइल नंबर। फिलहाल मेरा नहीं है इसलिए मेरे मोबाइल से नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपने घर का अगर करना चाहती हूँ तो मैं वहां पे मोबाइल नंबर चेंज कर सकती हूँ। ओके, तो इस हिसाब से आप गैस सिलेंडर वगैरह भी सब आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, कैब बुकिंग वाला एप्लीकेशन अगर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ तो वो नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेशन हमारा फिनिश हो चुका है टाइमिंग। तो ये हम कैब बुकिंग का सेशन हम कल ही लेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा है वो। ओके, देन तो कैब बुकिंग वाला टॉपिक हम कल लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। पेटीएम बैंक में 1000 रुपीज से कम रहे तो चार्जेस लगते हैं क्या? पेटीएम बैंक में, पेटीएम बैंक में चार्जेस का तो पता नहीं, पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसमें मिनिमम अकाउंट अमाउंट दी हुई ही है
कि 500 है कि 1000 है, हर एप्लीकेशन जैसे इसमें दिया ही हुआ है कि 1000 कम से कम आपको रखने हैं। तो उससे कम की आप अमाउंट डालोगे 200 300 तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके, कैन वी मेक रेंट पेमेंट विया पेटीएम? श्योर, आप रेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। रेंट पेमेंट के लिए वहां पर आगे जो भी ऑप्शंस आते हैं वो अगर उसमें अवेलेबल है, आप जिसको भी पे करना चाहते हैं रेंट, तो आप उनको डायरेक्टली पे कर सकते हैं। अगर आपका घर मालिक ही है और उसका वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं है रेंट पेमेंट के लिए, मतलब उसका नंबर या उसका अकाउंट, तो वो शो नहीं करेगा, तो आपको उसको नॉर्मली ही पेमेंट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट भी करना चाहते हो तो उसको मोबाइल नंबर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। के फॉर नो, वाई फॉर योर, सी फॉर कस्टमर, नो योर कस्टमर। ओके, चलिए इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको नहीं समझता है, आप लोग करके देखिए। आज डाउनलोड करिए एप्लीकेशन और आप लोग रजिस्टर करिए। आपके अकाउंट में भले ही अगर 500 रुपीज भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप अपना अकाउंट वहां पर ऐड करिए, अकाउंट डिटेल्स। ओके, अकाउंट डिटेल्स का मैं एक आध वीडियो सर्च करके प्रॉपरली आपको अकाउंट डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको भले ही वो एक वीडियो शेयर कर दूंगी। बाकी मतलब एग्जैक्टली कैसे क्या प्रोसेस करते हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, जैसे मैंने आज गूगल फॉर्म का किया था, तो वह उसकी हेल्प से आप अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। जी, थैंक यू मनाली जी, बहुत सुंदर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।